आजकल विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, तो आसान हो गया है बहुत कुछ विषय समाज में पहुंचाने के लिए। लेकिन जो सुख आपको यहां मिल सकता है वो सुख उन्हें मोबाइल पर नहीं मिलने वाला है। वो सुख यहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान मोबाइल के अंदर नहीं होते। भगवान तो यहां उपस्थित हैं, मोबाइल में नहीं है। ये सुविधा उनके लिए जो यहां आ नहीं सकते, या भगवान ने किसी कारण से उनके बंधन बांधे हुए हैं। लेकिन वास्तविक आपको सुख चाहिए इस कथा का और भगवान का होने का एहसास आपको देखना है, तो आप भगवान के समक्ष बैठो, भगवान के सामने बैठो। और जब आप भगवान के सामने बैठोगे तो आप स्वयं अनुभूति करोगे कि प्रत्यक्ष आपको प्रत्यक्षता दिखेगी, हाँ यहाँ भगवान है। और ना हो ना कभी जब ये कथा विश्राम हो तो इस फील्ड में आकर के, इस पंडाल के आसपास आकर के देखना, आपको एक अलग वातावरण देखने को अपने आप मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को पूर्ण करके इस धराधाम को छोड़ करके अपने वैकुंठ धाम को गए थे। उसके बाद में पांडवों ने अपने पोते को उस राज्य गद्दी का राजा बनाया था, जिसके लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था धर्म की स्थापना के लिए। वो बालक बहुत छोटा है। जब ये पांडव जा रहे थे तो ये जो परीक्षित नाम का बालक है पांडवों से अपने बाबा से पूछता है, बाबा मैं बहुत छोटा हूं अभी, इतने बड़े राज्य की तुम मेरे को जिम्मेदारी दे रहे हो, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है किस प्रकार से राज्य चलता है, आप किसी और को राजा बना दीजिए। तो बाबा कहते हैं, परीक्षित बेटा राज्य चलाने की 4 तरीके हैं केवल। यदि ये 4 तरीके किसी भी व्यक्ति को आते हैं और वो कोई भी आयु का व्यक्ति है, वो अपने राज्य को सुचारू रूप से चला सकता है। पहला तरीका, राज्य के राजा को अपनी प्रजा को पुत्र के समान देखना चाहिए। दूसरा, राज्य में जितने भी लोग राज्य का कानून तोड़ते हैं, चाहे वो अपनी स्वयं की संतान ही क्यों ना हो, उसको वही दंड देना चाहिए जो दंड एक आम नागरिक के लिए बना हुआ है। तीसरा, राज्य की संपत्ति या जितनी भी संपत्ति राज्य की आती है वह राज्य के हित में ही प्रयोग हो। एक शब्द में कहा जाए तो राज्य के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो। दूसरा, ये चौथा सूत्र है कि राज्य की सेना हमेशा शक्तिशाली और धार्मिक हो। जिस राजा के पास में ये 4 चीजें हैं वह अपने राज्य को बड़े प्रेम से चला सकता है। दूसरा, परीक्षित तुम अपने आप को धार्मिक जरूर बना के रखना, क्योंकि राजा यदि धार्मिक होगा तो प्रजा का हित अपने आप सोचने लग जाएगा।